पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अब पापा ने कहा है तो बेटे को तो करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं मुकेश राठौर और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। कहते हैं सपने देखना बड़ी अच्छी बात होती है और उसको पूरा करना तो उससे भी बढ़िया, लेकिन अपने सपनों का बोझ किसी और के कंधे पर डालना कितनी बड़ी ज्यादती है। अभी 12वीं और उससे पहले 10वीं के रिजल्ट आए थे, सीबीएसई और दूसरे कई राज्यों के बोर्ड के, और फिर मीडिया में टीआरपी की एक ऐसी दौड़ शुरू हुई कि कौन पहले 600 में 600 अंक लाए हुए स्टूडेंट तक पहुंचेगा, ताकि पढ़ाई की एक और नई रेसिपी उन पेरेंट्स को दे दी जा सके जो बच्चों पर पहले से ही ज़्यादा नंबर लाने का बोझ डाले होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही हिपोक्राइट मीडिया एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के समय टीआरपी के लिए ही पेरेंट्स को सीख देते हैं कि अपने बच्चों पर ज़्यादा मार्क्स का दबाव न डालें, और रिजल्ट आते ही उन्हीं पेरेंट्स को चिढ़ाते हैं कि गौरव सौरभ ने तो 99% या 100% लाए हैं। लेकिन इशारा ये होता है कि अगर तुम्हारे बच्चे भी 99% लाते तो हम तुम्हारे घर आते इंटरव्यू लेने, और फिर माता पिता अपने खर्च किए रिसोर्सेज का हिसाब बच्चे से लेना शुरू करते हैं। तुम्हारे ट्यूशन पे इतना खर्च किया, स्कूटर से रोज लेने जाता था, तेरी मां 5 बजे उठकर नाश्ता बनाती थी और तूने सब बेकार कर दिया। जनाब, बेकार उस बच्चे ने नहीं किया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को अब आप कर रहे हैं। और अगर आप टॉपर का इंटरव्यू नहीं लेंगे तो वो मोटिवेट तो हो पाएगा नहीं। इसी इंटरव्यू के लिए ही तो उसने पढ़ाई की थी। मार्क्स किसी के कैपेबिलिटी का प्रमाण पत्र नहीं है, और इंटरेस्ट का क्या। अपने बच्चे को समझिए, उन पर अपने सपनों का बोझ न डालें, ना ही दूसरों से तुलना करें, और कम से कम पड़ोसी और रिश्तेदारों के सपनों का बोझ तो ना ही डालें। हो सकता है कि शर्मा जी के बेटे का मैथ में बहुत मजा आता हो, तो वर्मा जी आपके बेटे को भी आए, ये क्यों जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया था तो आप भी उस लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों के दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या की बहुत बात होती है इस देश में, लेकिन उनके साथ स्टूडेंट्स भी परफॉर्मेंस के इस दबाव को नहीं झेल पाते हैं और टूट जाते हैं। उसकी बात शायद हम तक उतनी जोर से नहीं पहुंचती जितनी किसानों की पहुंचती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2018 में 10,159 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। बच्चे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स। शायद वो आज के एजुकेशन के पहलुओं को समझ नहीं पाए, या यूं कहें कि एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और ये सिर्फ 2018 की बात नहीं है। 2017 में 9905, 2016 में 9478, और हर साल ये संख्या बढ़ती ही चली गई है। आज लगभग हर दिन 28, जी हां, लगभग प्रति घंटा एक स्टूडेंट इस सपने को पूरा करने वाले गेम में अपनी जान गंवा देता है। अंतिम 20 वर्षों का डेटा तो एजुकेशन के इकोसिस्टम को शर्मसार करता है। 2003 के बीच 27,990, 2004 से 8 के बीच 28,913, और 9 से 13 के बीच 36,913, और 2014 से 18 के बीच 46,554 बच्चों ने अपनी जान दे दी। और ये 20 वर्षों में टोटल करीब 1,40,000 स्टूडेंट्स। एक घंटी है हमारे जागने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि एजुकेशन बेटर हो रहा है, पेरेंट्स समझदार हो रहे हैं, लेकिन ये तथ्य तो कुछ और ही कहते हैं। अप्रैल 2019 में तेलंगाना में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था,
और उसके एक वीक के अंदर 19 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 2018 में एमपी में 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और 12 बच्चों ने, 6 लड़के और 6 लड़कियों ने इस राह को चुन लिया। ये क्यों हो रहा है? क्या मार्क्स ही सब कुछ है? बच्चों के अंदर पाए जाने वाला वो यूनिकनेस कुछ नहीं। 2013 से 17 के बीच इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने बेचने वाले शहर कोटा, जी हां, डॉक्टर और इंजीनियर का सपना ही बेचता है वो शहर, कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट कहती है कि 58 बच्चे इस दौरान पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सके। ये घटनाएं ज़्यादातर 15 से 29 वर्ष के स्टूडेंट्स में ज़्यादा दर्ज हुई हैं। जहां 15 से 20 वर्ष तो ज़्यादातर 10वीं और 12वीं के बच्चे ही होंगे या स्टूडेंट होंगे, और 29 वर्ष तक जब आप लेंगे तो वो युवा होंगे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, और वो शिकार हो रहे हैं पुअर एजुकेशन सिस्टम का। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन भी इससे छूते नहीं हैं। मार्क्स सब कुछ नहीं होता, और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मार्क्स को तो अच्छे नहीं लाए, लेकिन जिस मुकाम पर पहुंचे बहुत सारे लोग 100% लाकर भी शायद पहुंचने का सोच भी नहीं पाएंगे। इस तस्वीर को जरूर देखा होगा आपने। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर। आपको पता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जहां वो आज हैं वो सोचने की बात है। अल्बर्ट आइंस्टीन, आईक्यू का सिनोनिम्स, 10वीं में 3rd डिवीजन, लेकिन हर टॉपर का सपना कि मैं वही 3rd डिवीजन वाला अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाऊं। धीरू भाई अंबानी, स्कूल ड्रॉप आउट, 16 साल की उम्र में यमन चले गए काम की तलाश में, और फिर एक रिलायंस जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आपको लग रहा होगा कि मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। ये सब तो एक्सेप्शंस हैं, तो कुछ आम लोगों की बात करते हैं जो बाद में चल के शायद एक्सेप्शन हो जाएंगे। प्रवीण लड़कत, 28 साल के हैं, ये मुंबई के रहने वाले हैं। प्रवीण के बारे में मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा था। ये महाशय 12वीं में फेल हो गए और लोगों ने इतने ताने दिए कि इन्हें धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम से डर लगने लगा और इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर इन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी में वेबसाइट डेवलपर की नौकरी पकड़ी, और आज इनका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म के ओनर हैं, और मुंबई जैसे महंगे शहर में 30 साल से कम की उम्र में ही इन्होंने अपने लिए एक आलीशान घर खरीद लिया है। तो अगर पैसे से भी देखेंगे तो भी लड़कत फेल तो हो गए थे, लेकिन आज वो एक ऐसे मुकाम पे हैं जहां एक टॉपर होना चाहता है। ये है संदीप कुमार घोष। इन्होंने यूपीएससी रैंक 67 लाया था 2016 में। इनके भी ग्रेजुएशन में कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। ही वॉज अ 2nd डिवीज़न पास। और सिर्फ संदीप ही नहीं, इस देश के बहुत सारे काबिल आईएएस ऑफिसर अपने एजुकेशन में कभी 2nd डिवीज़न और तो कभी 3rd डिवीज़न भी आए थे। प्रवीण जैसे और संदीप जी जैसे हजारों लोग हैं, और आपके आसपास भी होंगे। उसे समझिए, बच्चों को स्कोप दीजिए ताकि वो समझ सकें और आप उनको समझ सकें कि उनका इंटरेस्ट क्या है। सपने उनके होने चाहिए, आपके नहीं। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों को प्लान के साथ अपने पेरेंट्स को समझाएं, वो समझेंगे। खुद को पनिश करना समाधान नहीं है। कहा जाता है विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग। जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सॉवरेन वॉइस और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण को समझें। फॉर अपडेटेड न्यूज यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट sovereignvoice.in, Facebook page Sovereign Voice, and Twitter handle @voicesovereign. Thank you.